YouTube पर हर कोई बोलता है, ये करो, वो करो, ऐसे थंबनेल बनाओ, वैसे टाइटल लिखो, शॉर्ट डालो, लॉन्ग वीडियो बनाओ और वायरल हो जाओगे। लेकिन सच क्या है? थंबनेल बेटर बनाओ, टाइटल स्ट्रॉन्ग लिखो, शॉर्ट्स डालो, लॉन्ग फॉर्म ही फ्यूचर है, डेली अपलोड करो, नीश चेंज करो, ये करो, वो करो, थंबनेल, टाइटल, शॉर्ट्स, लॉन्ग वीडियोस। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई YouTube पर व्यूज किसी सीक्रेट ट्रिक से आते हैं, या फिर ये सब बस लोगों की बातें हैं? मैंने भी शुरुआत में वही किया जो हर नया क्रिएटर करता है। किसी ने बोला क्लिकबेट टाइटल लगाओ, किसी ने बोला रोज अपलोड करो, किसी ने बोला बस शॉर्ट बनाओ, चैनल उड़ जाएगा, और किसी ने तो ये भी कहा अगर 30 दिन में ग्रोथ नहीं आई तो नीश बदल दो। और ऑनेस्टली इनमें से बहुत सारी बातें मेरे चैनल पर काम नहीं की। तो मैंने सोचा दूसरों की बातें सुनने से तो अच्छा है खुद टेस्ट करके देखते हैं। फिर पिछले कुछ महीनों में मैंने चैनल पर कई रियल एक्सपेरिमेंट किए। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने व्यूज बढ़ाए, कुछ ने CTR बढ़ाया और कुछ ने मेरी वीडियोस को सीधा फ्लॉप कर दिया। तो आज मैं आपको कोई थ्योरी नहीं, कोई फेक मोटिवेशन नहीं, बल्कि रियल रिपोर्ट देने वाला हूँ। क्या करने से व्यूज आते हैं, क्या करने से चैनल डेड हो जाता है, और सबसे जरूरी, अगर आप एक नए क्रिएटर हो तो आपको किन गलतियों से बचना चाहिए। तो आज मैं आपको कोई थ्योरी नहीं, कोई फेक मोटिवेशन नहीं, बल्कि रियल रिपोर्ट देने वाला हूँ। क्या करने से व्यूज आते हैं, क्या करने से चैनल डेड होता है, और अगर आपको किन गलतियों से बचना चाहिए। अगर आप YouTube शुरू कर चुके हो या शुरू करने वाले हो तो ये वीडियो आपका कई महीनों का टाइम बचा सकती है। और एंड में मैं आपको एक ऐसी लर्निंग दूंगा जो मेरे हिसाब से YouTube ग्रोथ का असली सच है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एक्सपेरिमेंट से। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मैंने किया टाइटल्स पर, और ऑनेस्टली यही वो चीज थी जिसने मेरी सोच बदल दी। मैंने सेम टाइप के कंटेंट पर 2 अलग तरह के टाइटल टेस्ट किए। पहला टाइटल था बहुत सिंपल, जैसे YouTube थंबनेल कैसे बनाएं, और दूसरा टाइटल था थोड़ा क्यूरियोसिटी वाला, जैसे मैंने ये थंबनेल ट्रिक यूज की, CTR डबल हो गया। अब टॉपिक दोनों का लगभग सेम था, लेकिन रिजल्ट क्यूरियोसिटी वाले टाइटल पर करीब 3 गुना ज्यादा क्लिक्स आए। और यही मुझे समझ आया कि YouTube पर सबसे पहले आपका कंटेंट नहीं, आपकी पैकेजिंग टेस्ट होती है, क्लिक करना है या नहीं। और ये डिसीजन ज्यादातर होता है टाइटल और थंबनेल देखकर। मैंने नोटिस किया कि जिन टाइटल्स में कोई रिजल्ट हो, कोई मिस्टेक हो, कोई सीक्रेट हो या कोई रियल एक्सपेरिमेंट हो, उन पर लोग ज्यादा क्लिक करते हैं। जैसे मैंने 30 दिन तक रोज अपलोड किया, क्या हुआ? ये एक गलती मेरे चैनल को स्लो कर रही थी। स्मॉल क्रिएटर्स ये मिस्टेक रोज करते हैं। YouTube पर व्यू क्यों नहीं आते? मैंने टेस्ट किया। इन टाइटल्स की खास बात क्या है? ये व्यूवर्स को पूरी बात नहीं बताते, ये व्यूवर्स के दिमाग में क्वेश्चन छोड़ते हैं, और YouTube पर जहां क्वेश्चन होता है वहां क्लिक होता है। The best titles don't tell everything. No question, no click. Question created, click triggered. Curiosity equals question machine. Question equals click. लेकिन यहाँ एक डेंजर भी है। बहुत लोग ये सुनते ही सीधा क्लिकबेट करना शुरू कर देते हैं। मतलब टाइटल में कुछ और, वीडियो में कुछ और शॉर्ट टर्म में इसे क्लिक्स आ भी सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चैनल को नुकसान पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि अगर व्यूअर ने क्लिक किया और 20-30 सेकंड में वीडियो छोड़ दी तो YouTube को सिग्नल मिलता है वीडियो अट्रैक्टिव तो थी लेकिन वैल्यूएबल नहीं थी, और यही चीज रिटेंशन गिराती है। Click won, but can you hold attention? Attractive but not valuable. You won the click but lost the watch. Click is entry, retention is trust, trust is growth. इस एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी सीख, टाइटल का काम है क्लिक दिलाना और वीडियो का काम है उस क्लिक को जस्टिफाई करना। अगर टाइटल बोल रहा है मैंने YouTube का सीक्रेट टेस्ट किया, तो व्यूअर को पहले 20-30 सेकंड में फील आ जाना चाहिए कि हाँ कुछ इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। अगर टाइटल स्ट्रांग है लेकिन शुरुआत वीक है तो बंदा निकल जाएगा, और अगर शुरुआत स्ट्रांग है लेकिन टाइटल वीक है तो बंदा आएगा ही नहीं। इसलिए YouTube पर कंटेंट जितना इम्पोर्टेंट है उसकी पैकेजिंग उतनी ही इम्पोर्टेंट है। YouTube पर सक्सेस के लिए सिर्फ पैकेजिंग या कंटेंट नहीं, दोनों चाहिए। टाइटल स्ट्रांग है, शुरुआत वीक है तो बंदा निकल जाए, और शुरुआत स्ट्रांग है, इसलिए कंटेंट और पैकेजिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। सिंपल टाइटल फॉर्मूला। अगर आप बिगनर हो तो ये फॉर्मूला याद रखो, रिजल्ट प्लस क्यूरियोसिटी प्लस स्पेसिफिटी, रिजल्ट प्लस क्यूरियोसिटी प्लस स्पेसिफिसिटी। एग्जाम्पल, मैंने 7 दिन तक ये स्ट्रेटजी यूज की, व्यूज आ गए। स्मॉल क्रिएटर्स के लिए ये YouTube ट्रिक्स डेंजरस है,
मैंने अपने चैनल पर 5 एक्सपेरिमेंट किए, ये रिजल्ट आया। सीधा आंसर मत दो, इंटरेस्ट जगाओ, क्योंकि यूट्यूब पर अटेंशन जीतने वाला क्रिएटर ही नेक्स्ट लेवल तक पहुंचता है। लेकिन अब सवाल ये है, क्लिक तो मिल गया, व्यूअर रुकेगा कैसे? उसके लिए आता है दूसरा एक्सपेरिमेंट। क्योंकि YouTube पर अटेंशन जीतने वाला क्रिएटर ही नेक्स्ट लेवल तक पहुंचता है। लेकिन अब एक और सवाल है, तो क्या वो सही लोगों तक पहुंचती भी है? और यही है एक्सपेरिमेंट, अपलोड टाइमिंग वर्सेस कंसिस्टेंसी। मेरा दूसरा एक्सपेरिमेंट था अपलोड टाइमिंग का। Upload timing. Does it really matter? Let's settle this debate once and for all. Now, to test if timing affects reach, is it a myth or a real signal? आपने बहुत बार सुना होगा, रात 8 बजे अपलोड करो, संडे को अपलोड करो, शाम में ऑडियंस एक्टिव होती है, एग्जैक्ट एनालिस्टिक टाइम फॉलो करो। मैंने ये सब टेस्ट किया, कभी सुबह अपलोड किया, कभी दोपहर, कभी शाम, कभी रात, और ऑनेस्टली मुझे टाइमिंग से कोई मैजिकल फर्क नहीं दिखा। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि 8 बजे वीडियो डाली और नेक्स्ट डे वीडियो वायरल हो गई। लेकिन एक चीज ने बहुत फर्क डाला, और वो थी कंसिस्टेंसी। जब मैंने एक फिक्स पैटर्न फॉलो किया, हर वीक सेम दिन या सेम टाइम के आसपास वीडियो डाली, तब मैंने नोटिस किया कि YouTube मेरी वीडियोस को थोड़ा ज्यादा स्टेबल तरीके से पुश करने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि YouTube एक मशीन है, और मशीन को प्रेडिक्टेबिलिटी पसंद होती है। अगर आप 5 दिन गायब हो जाओ और फिर अचानक 3 वीडियोस डाल दो, फिर एक वीक कुछ मत डालो, तो एल्गोरिदम भी कंफ्यूज होता है और ऑडियंस भी। ऑडियंस साइकोलॉजी भी समझो। अगर किसी व्यूअर को आपका कंटेंट पसंद आता है, तो उसके दिमाग में धीरे धीरे एक हैबिट बनती है। उसे लगने लगता है ये बंदा रेगुलरली यूजफुल कंटेंट डालता है। लेकिन अगर आप बीच बीच में गायब हो जाते हो, तो वो कनेक्शन धीरे धीरे वीक हो जाता है। और YouTube भी उसी चीज को पुश करता है, जहां व्यूअर इंटरेस्ट स्टेबल दिखाता है। The system pushes what stays stable. Random spike, no long-term trust. Stable interest detected. Push approved. YouTube doesn't chase chaos. It follows stable attempts. मेरी सबसे बड़ी गलती, मैं एक टाइम पर यह गलती कर रहा था। जब मोटिवेशन हाई होता था, मैं 2-3 वीडियोस बना देता था, और जब मूड लो होता था, तो एक वीक कुछ नहीं। और ऑनेस्टली ये शायद हर बिगिनर क्रिएटर की प्रॉब्लम है। हम लोग सिस्टम नहीं बनाते, हम मूड के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन YouTube मूड से नहीं, सिस्टम से ग्रो होता है। इस एक्सपेरिमेंट की सीख, परफेक्ट टाइमिंग से पहले रिलायबल टाइमिंग चाहिए। आप चाहे एक हफ्ते में 1 वीडियो डालो, या 2 वीडियो डालो, या 3 शॉर्ट्स, लेकिन स्केड्यूल चूज करो, उसे निभाओ। लेकिन जो शेड्यूल चूज करो, उसे हर हाल में निभाओ, तभी एल्गोरिथम ट्रस्ट करेगा, क्योंकि YouTube इज एन इन्फिनिट लूप ऑफ ट्रस्ट। अगर आपके पास टाइम कम है, तो डेली अपलोड के प्रेशर में मत आओ, क्योंकि 7 वीक वीडियोस से बेहतर है 2 स्ट्रॉन्ग वीडियोस। प्रैक्टिकल टिप, अगर आप बिगिनर हो, तो अगले 30 दिन के लिए बस ये करो, एक फिक्स्ड अपलोड डे चुनो, एक फिक्स्ड कंटेंट स्टाइल चुनो, 30 दिन तक पैटर्न मत तोड़ो। उसके बाद एनालिटिक्स देखो। कई बार प्रॉब्लम टाइमिंग नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कि क्रिएटर खुद ही रैंडम चल रहा होता है। और जब कंसिस्टेंसी क्लियर हो जाती है, तब अगला बड़ा फैक्टर आता है, वीडियो लेंथ। तीसरा एक्सपेरिमेंट था वीडियो लेंथ का, और ऑनेस्टली इसने मेरी सब सोच बदल दी। देखो, शॉर्ट वीडियो जल्दी ग्लो कर रहा है, यही जीतेगा। पर देखो, लॉन्ग वीडियो लो को अट्रैक्ट कर रहा है, ये तो इम्पॉसिबल। इसने भी मेरी सोच बदल दी। मतलब अटेंशन स्पैन कम है, पर डेप्थ ज्यादा खींचती है। क्योंकि मैंने भी शुरू में यही सोचा था कि आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन कम है, तो छोटी वीडियोस ही चलती होगी। इसलिए मैंने टेस्ट किया, 2 मिनट की वीडियोस, 4 मिनट की वीडियोस, और कुछ 8 से 10 मिनट की वीडियोस, और रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग था। क्या हुआ, शॉर्ट वीडियोस कभी कभी क्विक व्यूज ले आई, लेकिन लॉन्ग वीडियोस ने ज्यादा वॉच टाइम दिया, और कई बार ज्यादा लॉयल ऑडियंस भी थी। और YouTube को सबसे ज्यादा पसंद है वॉच टाइम। मतलब अगर आपकी वीडियो लोगों को प्लेटफॉर्म पर ज्यादा देर तक रोक सकती है, तो YouTube को लगता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है, और फिर उसके रिकमेंड होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी वीडियो लोगों को प्लेटफॉर्म पर ज्यादा देर तक रोके रखती है, तो YouTube यूज कंटेंट को वैल्यूएबल समझकर और पुश करती है। यहाँ टाइम ही सबसे बड़ी वैल्यू है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, लॉन्ग वीडियो का मतलब बेटर वीडियो नहीं होता। अगर आपने 10 मिनट की वीडियो बनाई, लेकिन उसमें रिपीटेशन है, स्लो इंट्रो है, अननेसेसरी बातें हैं,
मेन पॉइंट बहुत लेट आता है तो व्यूअर बोर हो जाएगा, और अगर व्यूअर बोर हो गया तो वीडियो लंबी होने का कोई फायदा नहीं। तो सही रूल क्या है? वीडियो उतनी ही लंबी होनी चाहिए जितनी टॉपिक को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी हो। अगर बात 3 मिनट में क्लियर हो रही है तो 10 मिनट तक मत खींचो, लेकिन अगर टॉपिक डीप है तो उसे शॉर्ट बनाने के चक्कर में उसकी वैल्यू मत मारो, क्योंकि डेप्थ भी ग्रोथ का हिस्सा है। मैंने क्या नोटिस किया? जिन लॉन्ग वीडियोस में मैंने क्लियर स्ट्रक्चर रखा, बीच बीच में हुक्स डाले और अननेसेसरी पॉज हटाए, वो बेटर चली, क्योंकि व्यूअर को हर कुछ देर में एक रीजन चाहिए होता है रुके रहने का। मैंने क्या नोटिस किया? लॉन्ग वीडियोस में जो स्ट्रक्चर क्लियर है, हुक्स एवरी फ्यू सेकंड्स, और व्यूज भी बढ़ते हैं, रिटेंशन भी बनती है, बिकॉज व्यूअर्स नीड अ रीजन टू स्टे एवरी फ्यू सेकंड्स। रिटेंशन हुक्स क्या होते हैं? ये वे छोटी लाइन होती है जो व्यूअर को बोलती है थोड़ी और रुको, अभी इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, जैसे लेकिन असली प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। अब जो पॉइंट आने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने भी यह गलती की थी और रिजल्ट बुरा आया, और अब जो बताया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नेक्स्ट पार्ट है। ये छोटी लाइंस बहुत पावरफुल होती हैं, क्योंकि ये व्यूअर के माइंड में ओपन लूप क्रिएट करती हैं, और YouTube पर रिटेंशन वही जीतता है जो व्यूअर को स्क्रॉल से स्टॉप एंड स्टॉप से वॉच तक ले जाता है। इस एक्सपेरिमेंट की फाइनल सीख: शॉर्ट होना क्वालिटी नहीं है, लॉन्ग होना वैल्यू नहीं है, यूजफुल होना ही वैल्यू है। अगर आपकी वीडियो यूजफुल है तो व्यूअर टाइम देगा। यूजफुलनेस क्रिएट्स रिटेंशन। स्ट्रॉन्ग टाइटल और स्ट्रॉन्ग हुक एंगेजमेंट एक्सेलरेट करते हैं, और ये ग्रोथ नेचुरली इंप्रूव करता है। लेकिन अब मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है वीडियो का स्टार्टिंग 15 से 30 सेकेंड। हाँ, इतना छोटा पार्ट, लेकिन पूरी वीडियो की किस्मत कई बार यहीं डिसाइड होती है। मैं पहले वीडियोस ऐसे शुरू करता था: हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, कैसे हो सब लोग। और ऑनेस्टली ये इंट्रो सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ग्रोथ के हिसाब से ये वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि व्यूअर आपको ग्रिड सुनने नहीं आता, वो अपनी प्रॉब्लम का आंसर लेने आता है। मैंने इंट्रोस बदले, मैंने वीडियोस ऐसे स्टार्ट करनी शुरू की। अगर आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे तो शायद आप ये 3 गलतियां कर रहे हो। मैंने अपने चैनल पर यह टेस्ट किया और रिजल्ट शॉकिंग था। आपको लगता है YouTube रैंडम है? मैंने भी यही सोचा था, और इन हुक्स ने रिटेंशन इंप्रूव किया। स्ट्रॉन्ग हुक का फॉर्मूला: अगर आप चाहते हो कि व्यूअर शुरुआत में ही रुके तो पहले 20 सेकेंड्स में ये 3 चीजें होनी चाहिए। पहला, प्रॉब्लम, व्यूअर किस प्रॉब्लम से जुड़ा है। दूसरा, क्यूरियोसिटी, आगे क्या इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। तीसरा, प्रॉमिस, वीडियो देखने का फायदा क्या है। अगर ये 3 चीजें स्टार्टिंग में क्लियर हैं तो व्यूअर के रुकने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। YouTube पर इंट्रो नहीं, एंट्री इंपॉर्टेंट है। कई बार वीडियो फेल कंटेंट की वजह से नहीं, वीक ओपनिंग की वजह से होती है। और एक चीज जो मैंने सीखी वो ये कि क्रिएटर अक्सर वही बनाता है जो उसे पसंद है, लेकिन ग्रोथ तब आती है जब आप ये भी समझो कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है। The bubble is gone. What's out there? So many viewers, all pointing at problems. I see the gap. Audience choice is the answer. मैंने कुछ वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि मुझे टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन उन पर रिस्पॉन्स एवरेज आया। फिर मैंने कमेंट्स पढ़ने शुरू किए। लोग बार बार क्या पूछ रहे हैं, किस चीज में कंफ्यूज हैं, किस टॉपिक पर डाउट है। और जब मैंने उन क्वेश्चंस को कंटेंट में बदला तो रिस्पॉन्स बेटर आने लगा। सिंपल रूल: बेस्ट कंटेंट वही होता है जो क्रिएटर की नॉलेज और ऑडियंस की नीड के बीच में मिलता है। सिर्फ ये मत सोचो कि मुझे क्या बोलना है, थोड़ा ये भी सोचो कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। Best content is born when creator knowledge meets audience needs. Don't just think of what your audience wants to hear. Relevance is what creates growth. तो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स का फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? ये कि YouTube कोई लॉटरी नहीं है, ये सिर्फ लक का गेम नहीं है, ये सिर्फ एल्गोरिदम का गेम भी नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन का गेम है। आप जो अपलोड करते हो YouTube उसका फीडबैक देता है, कभी CTR के थ्रू, कभी रिटेंशन के थ्रू, कभी कमेंट के थ्रू, और कई बार तो फ्लॉप के थ्रू। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी, फेल वीडियोस वेस्ट नहीं होती। फेल वीडियो आपको बताती है ऑडियंस को क्या पसंद नहीं आया, टाइटल कहाँ वीक था, हुक कहाँ टूटा,
कंटेंट कहाँ बोरिंग हो गया और व्यूअर कहाँ निकल गया। मतलब हर फ्लॉप वीडियो के अंदर आपकी नेक्स्ट सक्सेसफुल वीडियो का एक क्लू छुपा होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर क्रिएटर्स 2-3 फ्लॉप वीडियोस के बाद ही लोग गिव अप कर देते हैं, और जो लोग रुकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इंप्रूव करते हैं और आखिर में वही ग्रो करते हैं। अगर आप क्रिएटर हो तो ये 5 बातें याद रखो। बेटर टाइटल्स लिखो, कंसिस्टेंट रहो, वीडियो को यूजफुल बनाओ, हुक स्ट्रांग रखो और हर अपलोड को एक्सपेरिमेंट समझो। तब आप YouTube पर गुस्सा नहीं करोगे, आप YouTube को समझना शुरू कर दोगे। अगर आप चाहो तो मैं आपके चैनल टाइप के हिसाब से भी ऐसी एक्सपेरिमेंट वाली स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ। कमेंट में अपना चैनल नेम या नीश लिख देना। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कर देना, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट सिर्फ बोलने से नहीं, रियल टेस्टिंग से बनता है। और अगला वीडियो शॉर्ट्स गाइड पर है, उसे मिस मत करना, क्योंकि बहुत लोग शॉर्ट्स को गलत तरीके से यूज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।